दोस्तों आज हम रॉन्ग टर्न टू डेड एंड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रॉन्ग टर्न 1 में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुए थे उसके एक साल बाद रियलिटी शो के बिगड़ी हुई सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट किम्बरली किसी शो में अपने अपीयरेंस के लिए लेट हो रही थी। वो अपने एजेंट से फोन पर बात करते हुए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से ड्राइव कर जा रही थी। उससे डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहे थे तो वो अपने एजेंट से पूछकर पेपर मिल वाले रास्ते से जाती है। जैसे ही वो उस रोड से आगे बढ़ती है किम्बरली के फोन की सिग्नल कट होने लगती है और तभी उसके कार से किसी की टक्कर हो जाती है। घबराई हुई किम्बरली उस आदमी की हालत चेक करने जाती है। वो आदमी अभी भी बचा हुआ था तो किम्बरली उसकी मदद करने की कोशिश करती है कि तभी वो आदमी उसे पकड़कर उसके होठों पर काट लेता है और उसके होठों को अलग कर उन्हें चबा जाता है। फिर वहाँ थ्री फिंगर आता है और किम्बरली को कुल्हाड़ी से बीच से काट देता है और उसके बॉडी के दोनों हिस्से को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉर्मर यूएस मरीन कर्नल डेल मर्फी अपोकलिप्स द अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट नाम का एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा है उसी वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में। और इस शो के कंटेस्टेंट्स थे इराक वार वेटरन एम्बर, मॉडल एलिना, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर जेक, स्केटबोर्डर जॉन्सी, ग्राफिक आर्टिस्ट नीना और किम्बरली, जिसकी एब्सेंस की वजह से शो की प्रोड्यूसर मारा उसे रिप्लेस कर लेती है। शो के स्टार्ट होने से पहले डेल मर्फी सभी कंटेस्टेंट्स के फोन्स कलेक्ट कर लेता है और उन्हें पर्सनल कैमरा सेट करके देता है। सभी कंटेस्टेंट्स को दो लोगों के टीम में डिवाइड किया जाता है, जेक और एलिना, जोन्सी और एम्बर, मारा और नीना। इनका सबसे पहला टास्क था खाना ढूंढना, जिसे कंप्लीट करने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स जंगल में इधर उधर बिखर जाते हैं। इसी बीच शो का एक क्रू मेंबर जब टॉयलेट करने जाता है तो थ्री फिंगर उसे मारकर अपने साथ ले जाता है। उधर जंगल में डिवाइसेस लगा रहे डेल मर्फी पर थ्री फिंगर और पा नाम का एक और म्यूटेंट अटैक करते हैं। वो लोग उसके गाड़ी के टायर्स भी पंक्चर कर देते हैं और डेल को बेहोश कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। मीनवाइल माइकल, जो शो का डायरेक्टर और कैमरामैन था, अपनी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए जेक और एलिना के हॉट सीन्स ऐड करना चाहता था, पर जेक इन सब के लिए साफ मना कर देता है। तो एलिना माइकल को सीड्यूस करती है ताकि शो में उसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिले। नीना और मारा, जो माइकल की गर्लफ्रेंड भी थी, अपने बॉयफ्रेंड को एलिना के साथ चीट करते हुए देख लेती है। मारा बहुत उदास हो जाती है और शो छोड़ने की बात कहती है क्योंकि माइकल के कहने पर ही उसने ये शो ज्वाइन किया था। नीना उसे समझाती है लेकिन मारा ने डिसाइड कर लिया था। फिर वो दोनों अपना टास्क कंप्लीट कर फोन ढूंढते हुए एक खाली कैबिन पर पहुंचते हैं, जो कि दरअसल म्यूटेंट्स का घर था। वो दोनों उस घर को एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि उन्हें म्यूटेंट्स के घर वापस आने की आवाज आती है और वो दोनों बेडरूम में छिप जाते हैं। नीना और मारा देखते हैं कि उन म्यूटेंट्स में से एक म्यूटेंट, जिसका नाम माँ था, एक डिफॉर्म्ड बच्चे को जन्म देती है, लेकिन दूसरी म्यूटेंट सिस्टर उन्हें देख लेती है। नीना और मारा बचकर घर के डेक के नीचे से वापस जंगल में भागने लगते हैं, पर वहाँ म्यूटेंट पा आ जाता है और कुल्हाड़ी से मारा को मार गिराता है। नीना वहाँ से भागकर छिप जाती है तो पा उसे ढूंढने जाता है, जहाँ म्यूटेंट माँ भी आती है मारा के डेड बॉडी को ट्रक के हुड पर बांधकर। फिर दोनों ही ट्रक से वहां से चले जाते हैं। मीनवाइल एम्बर और जोन्सी को एक कैंप फायर मिलता है जहां एक स्टिक पर बारबेक्यू मीट पक रहा था। उनको लगता है कि उनका टास्क कंप्लीट हो गया है तो वो दोनों मीट को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर लेक के पास माइकल एलिना के साथ इंटीमेट होने के बाद वापस आरवी में चला जाता है, पर एलिना वहीं स्किन टैन करने के लिए रुक जाती है, जिससे एक ब्रदर नाम का म्यूटेंट झाड़ियों से देख रहा था। ये देखकर सिस्टर गुस्सा हो जाती है और एलिना से जलने लगती है। सिस्टर गुस्से में ब्रदर को पीछे धकेलता है, जिससे टास्क के लिए लगाया हुआ अलार्म बजने लगता है। अलार्म सुनकर एलिना जल्दी से अपने कपड़े पहनने ही लगती है कि सिस्टर वहां आ जाती है, जिससे एलिना ट्रिप होकर लेक में ही गिर जाती है और सिस्टर उसे चाकू से मारने लगती है। और एलिना के मरने के बाद भी वो तब तक नहीं रुकती जब तक वहां ब्रदर नहीं आता और फिर दोनों किस करने लगते हैं। उधर डेल को होश आता है तो वो खुद को उल्टा बंधा हुआ पाता है और देखता है कि थ्री फिंगर वही क्रू मेंबर की बॉडी को काट रहा था। तभी वहाँ माँ और पा भी आते हैं और मारा की डेड बॉडी को वहाँ रख कर चले जाते हैं। मौका पाकर डेल थ्री फिंगर से चाकू छीनता है और खुद को आज़ाद करता है और फिर उसी के शॉटगन से मारकर थ्री फिंगर को हवाई बना देता है। फिर वहाँ से डेल एक केबिन तक पहुँचता है जहाँ उसे मेनार्ड मिलता है। ये वही मेनार्ड था जो रॉन्ग टर्न 1 में गैस स्टेशन पर था। वो डेल को अपना फर्स्ट एड करने देता है और साथ में ये भी बताता है कि लगभग
30 साल पहले यहाँ एक पेपर मिल हुआ करता था जिसके केमिकल्स बहुत टॉक्सिक थे और आसपास के एनवायरनमेंट में घुलने लगे थे। वहाँ रह रहे फैमिलीज ने उस इलाके को छोड़ दिया सिवाय एक के। उस फैमिली के न्यूबॉर्न्स केमिकल्स की वजह से दिखने में अगली होने लगते हैं, पर उनमें नॉर्मल इंसानों से ज्यादा ताकत थी। यही बच्चे फिर आपस में ब्रीड करने लगे और फिर ज्यादा म्यूटेट होने लगे। ये सब सुनने के बाद डेल उसे पूछता है कि वो अभी भी यहाँ क्यों रह रहा है, तो वो जवाब देता है कि उसे दरअसल अपने बच्चों के पास रहना था। और ये बोलते ही मीना डेल पर अटैक कर देता है कि इन्हीं इंसानों ने उसके बच्चों को मारा है। पर डेल उसे ओवरपावर कर उसके पीछे शर्ट में एक डायनामाइट फंसा देता है और केविन से बाहर कूद जाता है। मीना जैसे ही शॉटगन लेकर बाहर आता है, डायनामाइट से उसके बम के साथ उसके भी चीथड़े उड़ जाते हैं। डेल वहां से डायनामाइट और हथियार वगैरह कलेक्ट करके वापस अपने मरीन वाले फॉर्म में आ जाता है उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए। मीनवाइल एम्बर, जोन्सी और जेक उनके लाए हुए मीट को खाने लगते हैं। तभी वहां डरी हुई नीना भागते हुए आती है। जेक उसे संभालता है और नीना ने जो भी देखा वो सब उन्हें बताती है, कैसे उन हिलबिली फ्रिक्स ने मारा को मारकर उसके फिंगर्स चबा रहे थे। पहले तो जोन्सी को ये सब बिलीव नहीं होता और वो नीना को समझाता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट्स थे शो के। पर तभी एम्बर देखती है कि जो मीट वो लोग अभी तक खा रहे थे उस पर किम्बरले की सिग्नेचर स्नेक टैटू बनी हुई थी। उनको रियलाइज होता है कि अभी तक ये लोग किम्बरले का लेग पीस खा रहे थे। इसके बाद चारों वहां से भागने लगते हैं और जंगल के एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि ब्रदर किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। जेक को लगता है कि वो एलिना है और वो उसे बचाने जाता है, पर वो दरअसल सिस्टर थी जो एलिना का स्कैल्प सिर पर पहने हुए थी। ब्रदर और सिस्टर चारों पर अटैक कर देते हैं जिसमें जोन्सी घायल हो जाता है और नीना एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती है। जेक एम्बर और जोन्सी को वापस पेपर मिल पर मिलने का बोलकर अलग हो जाता है। वहाँ पा अपनी ट्रक लेकर आता है और ब्रदर सिस्टर को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद जेक वापस आता है नीना को ढूंढते हुए और उसे गड्ढे से खींचकर निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहाँ उन दोनों को ट्रक की आवाज आती है जिसे सुनकर वो फिर से भागने लगते हैं और एक झरने तक पहुँचते हैं जहाँ सिस्टर भी उनका पीछा करते हुए पहुँच चुकी थी और कोई रास्ता ना देखकर वो दोनों झरने में ही कूद जाते हैं। मीनवाइल एम्बर और जॉन्सी पा से बचकर भागते हुए एक ट्रैप में फंस जाते हैं। पा ब्रदर को मारने का मौका देता है और वो उन दोनों को एक ही तीर से मार देता है। उधर जेक और नीना जम से बचकर बंद पड़े पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं। उनको वहां एम्बर और जॉन्सी नहीं मिलते तो वो मान लेते हैं कि वो दोनों बच्चे नहीं होंगे। फिर वो दोनों मिलके एक एरिया में पहुंचते हैं जहां उन्हें ढेर सारे गाड़ियां पार्क की हुई मिलती है। वहां उनको किसी के चीखने की आवाजें आती है जो एक्चुअली उन्हीं के शो की आरवी से आ रही थी। जेक नीना को बाहर वेट करने को बोलकर खुद ही आरवी के अंदर जाता है जहां उसे एक लाइव फीड मॉनिटर मिलता है जिस पर लाइव ही माँ माइकल का सिर धड़ से अलग कर देती है। पास सिस्टर और ब्रदर नीना को किडनैप कर लेते हैं और जेक को भी बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। डेल वहीं छिप कर ये सब देख रहा था। जब नीना को होश आता है तो वो खुद को एक केज में पाती है जहाँ एक और लड़की की स्केलेटन थी। नीना देखती है इन म्यूटेंट्स की नॉर्मल सी फैमिली लाइफ। माँ डिनर के लिए माइकल के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। पा मस्त सोफे पर बैठकर अपने खून का ग्लास एंजॉय कर रहा था और सिस्टर और ब्रदर कैमरा और गन से खेल रहे थे। नीना उनके ऊपर चिल्लाती है तो सिस्टर नीना को फिर से गन से मारकर बेहोश कर देती है और इस बार नीना को फिर से होश आता है तो वो खुद को कटीले तारों से चेयर पर बंधा हुआ पाती है। म्यूटेंट फैमिली डिनर कर रहे होते हैं और साथ ही माइकल के मीट का सूप नीना को भी सर्व करते हैं जिससे ब्रदर उसे जबरदस्ती खिलाता है। डेल छुपकर वहां पहुंचता है पर टास्क का एक डिवाइस तभी बजने लगता है जिससे म्यूटेंट चौंकने हो जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। डेल एक ट्रैप बनाकर डायनामाइट से ब्रदर और सिस्टर दोनों को एक साथ उड़ा देता है। फिर डेल नीना के पास पहुंचकर उसे आजाद करता है और उससे पीछे के एग्जिट डोर से बाहर भागने के लिए कहता है और फिर जेक को भी खोल देता है। पर तभी वहाँ पा आकर डेल को तीरों से मारता है और माँ भी आकर वहाँ डेल के ऊपर कटीले चेन फेंकती है जो उसके गले को जकड़ लेता है और डेल की वहीं मौत हो जाती है। माँ और पा बच्चों को मरा हुआ पाकर गुस्से से पागल हो जाते हैं। उधर नीना मिल से तो बाहर निकल जाती है पर जेक एक बड़े से ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है। माँ ग्राइंडर को ऑन करती है और पा जेक को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है। नीना जेक की मदद की पुकार सुनकर मिल के अंदर वापस आती है और माँ को सिर पर मारती है। फिर वो पा के ऊपर कूदकर उसे गर्दन पर काट लेती है
उसके बाद जेक पा को ग्राइंडर में ढकेल देता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। माँ आकर उसे खींचकर बाहर निकालती है और जेक को मारने के लिए हथौड़ा उठाती ही है कि तभी नीना एक लीवर खींच देती है जिससे हुक पर लटका हुआ एक पेड़ का ब्लॉक उनसे टकराता है जिससे दोनों ग्राइंडर में गिर जाते हैं और पिस कर मर जाते हैं। उसके बाद नीना और जेक को किम्बरली की गाड़ी मिलती है जिसे लेकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। पर इन सब के बीच थ्री फिंगर बच जाता है जो उस डिफॉर्म्ड बेबी की देखभाल कर रहा था और उससे वही टॉक्सिक पानी और इंसानी फिंगर फीड करता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी भी खत्म हो जाती है। आई होप आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।